गहन वन में पहुंचकर पांडव आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। सभी ने तय किया कि मैस देश के राजा विराट के विराट नगर में जाकर रहना ठीक होगा, क्योंकि वो नगर बहुत ही सुंदर था और मैस देश का राजा विराट शक्ति संपन्न था और दुर्योधन का विरोधी भी था। उन्होंने तय किया कि उसके यहाँ छिपकर छद्मवेश में रहा जा सकता है। परस्पर तय करके सभी ने विराट नगर पहुंचे और सभी ने अपने अपने अनुसार अपना छद्मवेश रूप धारण कर लिए। युधिष्ठिर ने सन्यासी का वेश बनाया और कंक नाम से राजा के पास पहुंचा। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मेरा नाम कंक है, मैं ज्योतिष्य हूँ, वेद वेदांतों का मुझे ज्ञान है, मैं युधिष्ठिर का मंत्री रह चुका हूँ और चौपड़ खेलने में माहिर हूँ और मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तब विराट राजा ने युधिष्ठिर को अपनी सेवा में रख लिया। इसी प्रकार से भीम विराट के रोसैया वल्लभ बन गया और अर्जुन बृहणाला के स्त्री रूप में रणवास की स्त्रियों को नाच गान सिखाने लगे, विशेषकर विराट की कन्या उत्तरा को। द्रौपदी ने शैरेंद्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बन गई। नकुल ग्रथिक के रूप में राजा की अश्वशाला में घोड़े की नस सुधारने के काम पर लग गया और सहदेव तंतीपाल नामक बल्ला बनाकर गाय बैलों की देखभाल के काम पर राजा की गौशाला को संभालने लगा। राजा की सेवा में जाने से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र नगर के बाहर एक शामी वृक्ष पर छिपा कर रख दिए थे। सारा काम बड़ी सफाई से निपट गया था। किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हो सका कि वो पांचों कुरुवंश के महानायक हैं और द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री है। समय भी आराम से कट रहा था। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा बलिष्ठ और वीर था। मत्स्य देश के सेना का वही नायक था। कीचक की धक दूर दूर तक फैली हुई थी, इसी से वो अत्यंत अहंकारी और चरित्रहीन था। वनवास में एक दिन उसकी दृष्टि शैरेंद्री बनी द्रौपदी पर पड़ी तो वो उसे पाने के लिए ललायित हो उठा। उसने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, परंतु संकोच के कारण वो किसी से कुछ नहीं कह सकी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पहले कीचक ने अपनी बहन सुदेशना की सहारा लिया था, पर कामयाब नहीं हो सका। जब उसने शैरेंद्री को ज्यादा परेशान किया तो उसने अपने मन की व्यथा भीम को बताई। भीम ने उसे चालाकी से नृत्यशाला में बुलाने के लिए कहा। इसी तरह शैरेंद्री ने उसे रात्रि में मिलने के लिए नृत्यशाला में बुलाया। तब कीचक ने साज दाज कर रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचा। वहां भीम ने उसे पकड़ लिया। दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। कीचक भी कम बलवान नहीं था, परंतु अंत में भीम ने कीचक को मार डाला और उसका शव नृत्यशाला में फेंक कर चला गया। कीचक वध का समाचार प्राप्त होते ही सारे राज्य में जंगल की आग की भांति फैल गया कि उसे किसने मारा। रानी सुदेशना को अवश्य शक हुआ था कि शैरेंद्री के गांधर पति ने ही कीचक का हत्या की है। कीचक वध की खबर हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन को शक हुआ कि कीचक जैसा बलशाली सेनानायक की हत्या तो बलराम कर सकते हैं या फिर भीम। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद ही दुर्योधन अपने गुप्तचरों से उनकी खोज कर रहा था, ताकि अज्ञातवास में उन्हें खोजकर फिर से 12 वर्ष के लिए वन में भेजा जा सके, परंतु वो सफल हो नहीं रहा था। कीचक वध से उसने आशा बांधी कि हो ना हो ये तो भीम का ही काम है, क्योंकि बलराम का कीचक से कोई बैरभाव नहीं था। कर्ण और शकुनी से परामर्श करके दुर्योधन विराट नगर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसके अनुचरों ने विराट की हजारों गायों को अपहरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाने लगे। इस प्रकार से विराट से युद्ध करने का ये खुला निमंत्रण था। सारे गवले विराट के पुत्र उत्तर के पास पहुंचकर दुहाई देने लगे। हस्तिनापुर की विराट सेना का समाचार सुनकर राजकुमार उत्तर घबरा गया। वो उससे युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु द्रौपदी के समझाने पर वो बृहणाला को अपना सारथी बनाकर रणक्षेत्र में जा पहुंचा। किंतु रणक्षेत्र में कौरवों की सेना को देखकर वो घबरा गया। तब वो रणक्षेत्र को छोड़कर भागने लगा। तब बृहणाला ने उसे समझाया और शमी वृक्ष के पास लेकर पहुंचा। वहां शमी वृक्ष से उसने अपने अस्त्र शस्त्र को उतारा। तब बृहणाला ने उसने अपना और अपने भाइयों का परिचय दिया। तब राजकुमार उत्तर अर्जुन के पैर में गिर पड़ा। तब अर्जुन ने उसने रथ हकने के लिए कहा और उसे हिम्मत बधाई। रणक्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष की टंकार की और देवदत्त नाम का शंख बजाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना में खलबली मच गई। सैनिक थर उठे। देखते ही देखते अर्जुन के भयानक बाण वर्षा ने कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। उसने गायों के झुंड को छुड़ा लिया। गाभलों को गायों को विराट नगर की ओर ले जाने की आज्ञा देकर अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंत में कौरव सेना के पैर अखड़ गए और वहां भाग खड़ी हुई।
युद्ध से लौटते ही अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, राजकुमार उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, शत्रु भाग गए हैं। इस विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलना चाहिए। उत्तर के मना करने पर अर्जुन ने उसे समझा दिया और अपने अस्त्र शस्त्र फिर से शमी वृक्ष पर रखकर बृहनला का वेश बना लिया। विराट नगर पहुंचकर राजकुमार उत्तर की जय जयकार हुई, किंतु विराट का मन चिंतित हो उठा। विराट राजा ने यह सोचा कि उसका पुत्र एक हिजड़े को साथ लेकर कौरव सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तब अंत में राजकुमार उत्तर अपने पिता की चिंता को दूर किया और पांडवों का असली परिचय दे दिया। पांडवों की परिचय पाकर राजा विराट ने प्रसन्न भी हुआ और शर्मिंदा भी की, क्योंकि उसने उन्हें एक साधारण अनुचर समझकर अपने यहाँ रखा था। उसने पांडवों से क्षमा मांगी। तब पांडवों ने उसे अपने अज्ञातवास की बात बताकर उसकी शर्मिंदी को दूरी की। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अर्जुन ने कहा, राजन, उत्तरा को मैंने शिष्य की भांति समझा है। वो मेरी पुत्री के समान है। यदि आप उसका विवाह करना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दें। तब राजा विराट ने अर्जुन की बात को मान ली। कुछ समय बाद दुर्योधन ने अपने दूत को भेजकर युधिष्ठिर को कहलवाया कि वो अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पहचान लिया गए हैं, इसलिए उन्हें शर्त के अनुसार फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना चाहिए। दूत की बात पर युधिष्ठिर ने मुस्कुराया और बोला, दूत, शीघ्र वापस जाकर दुर्योधन से ये कहो, पितामह भीष्म और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों से कल गणना करके निश्चित करे कि अर्जुन ने जिस समय अपने धनुष की टंकार करके अपने आप को प्रकट किया, उस समय अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मैं ये निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि अर्जुन ने जिस समय धनुष की टंकार की थी उस समय 13 वर्ष समाप्त हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। तब दूत ने युधिष्ठिर का संदेशा को लेकर हस्तिनापुर को लौट गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।